हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 5 जुलाई 2024 3:03 हुआ है। अभी मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 2:40 के अराउंड। सुबह नहा धो के जो पढ़ाई करने में मज़ा आता है ना यार, पूरा दिन किसी भी पढ़ाई में इतना मज़ा नहीं आता। आपको नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको टैकल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे व्लॉग में शेयर किया हुआ है। और सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। ये लाइनें उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं हमें किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे पढ़ाई करें। आपका आपसे अच्छा साथी और कोई भी नहीं है। और जिन लोगों को सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो भैया मैं सुबह सुबह 3 या 3:30 के अराउंड डेली लाइव आती हूँ। वो टाइम मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर देती हूँ और उसमें बहुत सारे जो जन हैं आपकी तरह मेरी तरह, वो ऑनलाइन लाइब्रेरी जैसा पढ़ाई वहाँ पे हो जाती है। वर्चुअल लाइब्रेरी हम इसको बोलते हैं और साथ में मिलके हम इस लाइव में पढ़ते हैं। डेली मेरा 8 घंटे का स्टडी टारगेट रहता है। वैसे मैं घंटों में बिलीव नहीं करती, बट ऐसे ही ये देखने के लिए कि किस टाइम कितना मैंने किस सब्जेक्ट को दिया, कितना मैं उसमें कवर कर पाई, कितना और कवर करने की नीड है और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा देने की नीड है, तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा घंटे भी काउंट कभी कभी कर लेती हूँ। तो बस ऐसे आपको रफली आइडिया दे रही हूँ कि रफली 8 घंटे के अराउंड, 8 घंटे के अराउंड, 8 आवर्स के अराउंड, मैं मिक्स कर रही हूँ सब कुछ, बट कोई बात नहीं, हम इंडियन है ना, सब चलता है तो ठीक है। तो सब इस तरीके से मेरा पढ़ाई होता है कि बस मैं सोचती हूँ कि डेली का इतना टाइम निकल जाए तो मेरे लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। किसी ने कमेंट किया था कि मैं हर रात को ये सोच के सोती हूँ कि कल से आपके साथ लाइव ज्वाइन करूंगी, लेकिन कर ही नहीं पाती। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, 4 साल का बच्चा है, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, दिन भर घर का काम रहता है, सोती हूँ तो सुबह उठने का मन ही नहीं होता। दीदी आप कैसे इतना मोटिवेटेड रहते हो यार। डियर, मोटिवेशन के लिए जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप पूरे दिन की दिनचर्या को अपने माइंड में या किसी पेपर पे ऐसे विजुअलाइज कर लेते हो कि दिन के इस टाइम पे मैं इतना काम कर रही होंगी, इतना पढ़ाई कर रही होंगी, रात को जब सोचोगे कि हाँ यार मैंने इतना घंटे अपने लिए दिया, अपने सपने के लिए दिया, वो जो खुशी होती है बस वही मेरे मोटिवेशन का रीजन है। आप में से किसी ने पूछा है कि आपको देखकर लगता है कि मैं भी इस हार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, आपके साथ हो जाएगी। सिस आप ये बताओ कि कैसे अप्लाई होगा और कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। डियर, जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर की एज इसमें मैक्सिमम रहती है, एज लिमिट रहती है, और इसमें 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल वालों को। मेरी एज अभी 30 है और मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है 2024 से, और 2025 में यूपीएससी के लिए मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा। उसके बाद मैं स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करूंगी। किसी ने पूछा है कि हेलो दीदी, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, मेरा एक बच्चा है जो कि यूकेजी में पढ़ता है, मैं साथ में रहती हूँ, सास ससुर दूसरी जगह पे रहते हैं। जो हस्बैंड और बच्चा स्कूल चले जाते हैं, यानी कि हस्बैंड ऑफिस और बच्चा स्कूल चले जाते हैं, तो तब मैं पढ़ाई हो पाती है, लेकिन जब वो घर आते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। यूपीएससी 25 का एग्जाम मुझे देना है, कुछ खास प्रिपरेशन नहीं हो रही है, क्या करूं। सबसे पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो या लेट नाइट पढ़ना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहती कि सुबह जल्दी उठना ही जरूरी है, लेकिन जब बच्चा सो रहा है या बच्चा स्कूल में है उसी टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और वो आप लेट नाइट स्टडी से कर सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह के 2-3 बजे वाली स्टडी से कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है, ताकि आपको पढ़ाई करते हुए कभी ये ना लगे कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इसलिए जो सुबह का 6 से लेकर 8 बजे का टाइम होता है संडे को छोड़ के, वो मैं बच्चे के साथ देती हूँ पूरा, क्योंकि संडे वाले दिन मैं उसको खुद आजकल लेट उठाती हूँ ताकि मेरी पढ़ाई और अच्छे से हो पाए। नहीं तो सुबह 6 to 8 वाला टाइम 2 घंटे बच्चे के साथ मेरा जाते हैं। उसके साथ पार्क में खेलना, पार्क में वॉक करना या फिर कुछ दूध वगैरह लेके आना, और उसके बाद जब वो स्कूल से आता है तो 2 से लेके 5 बजे तक का टाइम भी मेरा उसके साथ रिजर्व रहता है, जिसमें मैं उसको पढ़ाई करवाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, खेल लेती हूँ। तो ये जो 5 घंटे हैं वो मैं बच्चे को भी बिल्कुल अच्छे से देती हूँ, जिससे मैं और भी मोटिवेट रहती हूँ और मुझे ये फील नहीं आती कि यार पढ़ाई की वजह से मैंने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया है। और मेरा जब भी पढ़ाई करते हुए लंबा गैप हो जाता है ना, उसके बाद मैं फिर पता नहीं मुझे एक हैबिट हो चुकी है कि मैं नहा धो के पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। एक तो गर्मी है, बाहर कहीं जाते हैं तो स्वेटिंग हो जाती है, तो चिपचिपा सब कुछ होता है, तो फिर ऐसे मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए मैं ये फॉलो करती हूँ कि मैं दिन में 3 बार आजकल नहाती हूँ। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि फ्रेश जो हम हो जाते हैं मेंटली फिजिकली, तो फिर पढ़ाई और अच्छे से होती है। तो सुबह उठते ही एक बार नहाती हूँ, फिर अभी एक बार नहाई हूँ, और अच्छे से अभी पढ़ाई वाला स्लॉट करके जब बच्चा स्कूल में है, और उसके बाद एक बार इवनिंग में, उस टाइम पे एक अच्छा सा स्लॉट हो जाता है। तो मेरे लिए ये काम करता है, आप ये ट्राई करके देख लेना। किसी ने पूछा है कि हेलो डियर, मेरे पास
3 साल की एक बेबी गर्ल है और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ सेकंड बेबी के साथ, एंड आई एम वरीड कि 2 बच्चों के हो जाने के बाद मेरी पढ़ाई कैसे हो पाएगी, क्या करूँ, शुड आई कंटिन्यू माई स्टडी और टेक अ ब्रेक। डियर, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि पहले तो आप अपना जो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है और इस प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करना है वो करें। अगर आपको दिन भर में टाइम बचता है जिसमें आप फालतू का फ़ोन देखती हैं या फिर फालतू का टाइम पास करती हैं शॉर्ट्स के साथ में, तो मैं ज़रूर कहूँगी उस टाइम को पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, दिन भर में कभी 10 मिनट 20 मिनट फ्री मिलते हैं, तो आप एक नोवेल रीड कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि जब आपका ये बेबी है, ये 2-3 साल का हो जाएगा, आपकी रीडिंग हैबिट नहीं छूटेगी और पढ़ाई आप बाद में कर सकती हैं ईजिली। किसने लिखा है कि मेरी सास हमेशा ही मुझे सुनाती रहती है और ननद भी, जबकि वो मेरी एज की है, कुछ काम नहीं करती है, ऊपर से मेरी स्टडी को देखकर जलती भी है शायद, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, मैं सारा काम करके ऊपर चली जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो ननद बोलती है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो और मेरी कोई काम में तो वो हेल्प करवाती ही नहीं है और सास ससुर को भड़काती रहती है। सास ससुर उसको कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टा मुझे ही हमेशा गलत समझते हैं। क्या करूँ, स्टडी नहीं हो पा रही है, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, इन चीज़ों को इग्नोर करती भी हूँ, बट कितना करूँ। डियर, जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना करना पड़ेगा। कोई आपके हाथ से आपकी किताबें तो नहीं छीन रहा ना, किताबें आपके हाथ में हैं, रूम आपका ऊपर है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और आपकी बातों से देख के लगता है कि हस्बैंड भी सपोर्टिव होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हस्बैंड के बारे में कुछ भी आपने नेगेटिव नहीं लिखा है। तो जब आपको हस्बैंड का साथ मिल रहा है, आपको क्यों हर किसी का साथ चाहिए, और क्यों हर कोई आपको क्यों साथ दे आपका, है ना। हर कोई साथ नहीं देता यार, और हर किसी के साथ की जरूरत भी नहीं होती। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको किसी का भी साथ नहीं है, खुद अपनेपन का साथ है, खुद का साथ है, बस उसी के जरिए खुद को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बढ़ सकती आगे, और आपके पास तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको क्यों किसी के तानों से फर्क पड़ता है। अब आप ये बोलोगे कितना सुने, यार सुनते ही क्यों हो, अपना काम करो और अपने जाओ रूम में पढ़ाई करने के लिए। जिसको आप तवज्जो देते हैं ना, वही आपको ताने देता है, उनको आप बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दोगे। और इग्नोर ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको दिखाने के लिए इग्नोर कर रहे हो, मन में आपको ये सोचना होगा कि जो कोई भी मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है, मुझे डाउन करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी जिंदगी में कोई मायने रखता ही नहीं है, और सही में वो मायने रखना भी नहीं चाहिए। वो ननद है, आज है, कल को वो ससुराल चली जाएगी, और लेकिन आपकी उम्र निकलती जा रही है ना। तो फिर जब आपके लिए कोई इंसान पॉजिटिव नहीं है, तो फिर आपके लिए उसकी बातें भी कोई मायने नहीं रखनी चाहिए, और आप फिर इतना फील नहीं होना चाहिए आपको किसी का। वो आप खुद ही कर सकती हैं, किसी और के बस की बात नहीं है, किसी और के मुंह को आप पकड़ नहीं सकते हो। जो जिसको बोलना है, सोचना है, किसी की सोच आप नहीं बदल सकते हो, अपने हालात बदल सकते हो, इससे दूसरों की सोच बदलेगी, लेकिन अपने हालात बदलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते रहना पड़ेगा। जितना कर सकते हो उतना करना पड़ेगा। और एक और बात हमेशा याद रखना, लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो ये जरूरी है। एक मुझे कमेंट आया, उसको समझने में मुझे टाइम लगा, यानी कि पढ़ने में टाइम नहीं लगा, पढ़ के समझने में टाइम लगा कि उनके साथ आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। उनका कमेंट है कि उनको सेल्फ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उनके पास ना कोई कुछ नहीं है उनको कहने वाला। हस्बैंड ने सोसाइटी से खिलाफ जाके उनसे शादी करी, उनकी खुद की मदर उनके पास रहती है जो उनके बच्चे की देखभाल करती है। 10th और +2 में वो टॉपर थी, और उसके बाद अब उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ मेंटली क्या प्रॉब्लम हो गई है। मेंटली स्ट्रॉन्ग वो खुद को फील नहीं कर रही हैं, सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं, लेकिन फिर सोचती हैं कि बच्चे का और मदर का क्या होगा। सिंगल चाइल्ड है वो अपनी मम्मी की, यानी कि बहुत नाजों से पली बड़ी हैं। बस एक फॉल जो हम बोलेंगे उनकी लाइफ में हुआ कि 12 साल की उम्र में उनके पिताजी उनको छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके ऊपर मेंटली इस चीज़ का भी असर हो। लेकिन इस चीज़ का असर होता तो वो 10th और 12th में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते, तो कहीं ना कहीं इस बात से तो वो ऊपर आ चुकी हैं अभी लाइफ में। डियर, मैं आपसे बोलना चाहूँगी जिन्होंने कमेंट किया था कि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा है जो आप अपनों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, तो फिर वो सुविधाएं हैं जो आपको पढ़ाई नहीं करने दे रही हैं, जो सुविधाएं आपको दे दी गई हैं। देखिए, अभाव में, कमी में पढ़ना मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं ना, और फिर पढ़ाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया जब मैंने इतने साल बाद इस यूपीएससी को सिलेक्ट किया। तो जब सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो हमें खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, खुद के प्रति और अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है, खुद को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है। मैं जस्ट एन एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। एसी
गर्मियों में मेरे लिए ऐसा था कि मैं एसी के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी, लेकिन वही एसी फिर नींद और आलस का कारण भी बनता है जब हम पढ़ाई करते हैं। मेरी पढ़ाई जब भी रुकती थी, क्या करती थी, मैं टेम्परेचर को चेंज कर देती थी रूम के, मैं एसी को बंद कर देती थी, मैं फैन में रहती थी, और कई बार फिर भी मेरे को सुस्ती आती है तो मैं फैन को भी बंद कर देती हूँ, और इस तरीके से मैंने खुद को बदला है। मैंने बस आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको भी यही सब करना है, लेकिन वो जो सुख सुविधा आपको अपने सपने को पूरा करने से रोक रही है, आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना है। तो फाइनली आज का एक और दिन समाप्ति की ओर, लेकिन दिन को समाप्त करने से पहले जब हम रात को ये सोचें कि आज हमने दिन भर में क्या किया, तो एक जो संतुष्टि मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। हेलो, मैं हूँ आयुष, आज का आपका दोस्त।